हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की और हमारा टॉपिक है आज का सेमाफोर्स। तो सेमाफोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सेमाफोर्स is a special abstract data type provided by the operating system. It is used to implement a critical section problem. That means कि सेमाफोर्स एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है जिसको हमने यूज़ किया है क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है। अगर एक समय में एक से अधिक प्रोसेस अगर हमारे क्रिटिकल सेक्शन में आते हैं तो वहाँ पर हमारी रेस कंडीशन राइज होती है। ठीक है। और जिससे वायलेंस होता है, प्रोसेस जो है वो ब्लॉक कंडीशन में आ जाते हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने इससे पहले काफ़ी टेक्निक्स पढ़ी थी। ठीक है ना। तो एक सेमाफोर एक इज मैकेनिज्म है जो कर्नल बेस्ड काम करती है हमारी, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट से। ठीक है ना। तो एक बार इस पे ध्यान दे लेते हैं। सेमाफोर है एग्जैक्टली होता क्या है। सेमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल। दैट मीन जो सेमाफोर है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है ना। विच इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर बाय वेरियस कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जितनी भी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वो कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए, दैट मीन मोर देन वन प्रोसेस के लिए। ओके। सो वेरियस कॉन्करेंट प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। दैट मीन्स कहने का पर्पज ये है कि हमारा जो सेमाफोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर वेरिएबल है ये। सेकेंड इज वेरियस कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस को यूज करेगा और करता क्या ये, अचीव सिंक्रोनाइजेशन। वही हम चाहते हैं कि प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होगा। सिंक्रोनाइजेशन होगा तो प्रोसेस हमारे ब्लॉकिंग लिस्ट में नहीं आएंगे, ब्लॉक नहीं होंगे। ठीक है ना। और मेन चाहते हैं हम कि प्रोसेस हमारा ब्लॉक ना हो, एग्जीक्यूट हो, सीपीयू के अंदर जाके ब्लॉक ना हो, वेटिंग क्यू में ना रहे। दैट इज द हमारा एम यही है। तो सेमाफोर एक टेक्निक लेके आया। अब दो टाइप के सेमाफोर्स हैं। अब दो तरीके से हम इस प्रॉब्लम को, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो सेमाफोर है दैट इज कॉल्ड द काउंटिंग सेमाफोर और सेकंड इज अ बाइनरी सेमाफोर। जैसा कि बात कर रहे हैं हम बाइनरी सेमाफोर की। बाइनरी सेमाफोर दैट मीन्स आप जानते हैं बाइनरी की वैल्यू 0 और 1 होती है। ठीक। तो देखिए बाइनरी सेमाफोर जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 है। ओके। और काउंटिंग की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। कोई भी इंटीजर वेरिएबल हमको मिल सकता है जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करेगी। आप देखेंगे किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंटिंग सेमाफोर की। Before starting counting software, we will focus on these points that is important to continue the counting semaphores. The first point is that it is operating resources. Operating resources that means operating system resources है, implemented at kernel level पे हमने इसको implementation किया है। ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज डिजास्टर कंडीशन वेरिएबल। अभी आप पढ़ेंगे कभी डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम्स के अंदर आपका डिजास्टर कंडीशंस आएंगी। वैसे बता देता हूं आपको, ये एक डिजास्टर कंडीशन है जिसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि जहां पर क्रिटिकल प्रॉब्लम आती हैं वहां पर हम डिजास्टर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। और डेफिनेटली क्रिटिकल सेक्शन दैट मीन्स क्रिटिकल कंडीशंस हैं, वहां पर हम डिजास्टर कंडीशन में इस वेरिएबल को यूज करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं डिजास्टर कंडीशन वेरिएबल। ठीक। थर्ड पॉइंट, सेमाफोर ऑपरेशन आर एटॉमिक। एटॉमिक जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक वैल्यू जो होती है उसमें क्या है, प्रिम्पशन नहीं होता है। ठीक। तो प्रिम्पशन इन दैट सेंस कि नो टू प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट ऑन द सेम सेमाफोर एट द सेम टाइम। सेम टाइम में कोई भी सेम सेमाफोर यूज नहीं करेगा। अब वो सेम सेमाफोर क्या होंगे वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू पाते हैं, इट टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। डेफिनेटली अभी जो हम बात करते हैं कि ये केवल इंटीजर वैल्यू को ही लेता है। ठीक। इट डज नॉट रिक्वायर बिजी वेटिंग। अब तक जो भी आपने टेक्निक पढ़ी है उन सब टेक्निकों में आपने ये चीज देखा हो कि दैट इज ऑल टेक्निक्स आर बिलोंग्स टू बिजी वेटिंग। बट यहां पर जो सेमाफोर है ये बिजी वेटिंग की कंडीशन को रिमूव कर देगा, 100% रिमूविंग है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इस सेमाफोर में दो ऑपरेशन हम यूज करते हैं। ठीक। जो दो बात कर रहे हैं कि दो ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट मीन्स कि दो प्रोसेस के ऊपर वो ऑपरेशन लगना ही लगना होता है। ठीक है। तो पहला ऑपरेशन जो होता है
पी या वी भी बोल सकते हैं उसे, डाउन अप बोल सकते हैं उसे, वेट सिग्नल बोल सकते हैं, वेट पोस्ट बोल सकते हैं, वेट रिलीज बोल सकते हैं। दैट मीन्स आप देखिए कि कोई भी प्रोग्राम होता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन से ऊपर होता है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, इससे ऊपर होता है हमारा एंट्री सेक्शन, और उसके बाद होता है एग्जिट सेक्शन, ठीक है ना। जो एंटी सेक्शन जो हम बोलते हैं, इस एंटी सेक्शन को बोलते हैं हम, इनमें से कोई भी एक एंटी सेक्शन में यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पी भी बोल सकते हैं। डाउन कहीं कहीं पे आप देखिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि तो जिसमें जो इसमें कोई भी एल्गो यूज करेंगे या प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो उसमें कोई भी इनमें से कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। पी बी डाउन वेट वेट दैट मीन्स एंटी सेक्शन पे यूज करेंगे। वी दैट मीन्स एग्जिट सेक्शन में वी या अप भी ले सकते हैं, दैट मीन्स पी के साथ वी होगा, डाउन के साथ अप होगा, वेट के साथ सिग्नल होगा, वेट के साथ पोस्ट होगा, वेट के साथ रिलीज होगा। ठीक, हम इसमें से कुछ भी यूज करते हैं, ये या ये हम ज़्यादातर ये लेंगे, ठीक है ना। तो और भी कोई यूज़ करेगा तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है, आप इसे एक बार फोकस कर लीजिए कि जहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें से यही दो कंडीशन होंगी जो सेमाफोर के अंदर यूज़ होनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम काउंटिंग सेमाफोर की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काउंटिंग सेमाफोर में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, इसका फ्लो भी चेक करेंगे। उसे करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी कंप्यूटर के पास 4 रिसोर्सेज हैं, लाइक दैट प्रिंटर है, किसी का तो प्लॉटर है, दैट मीन 4 रिसोर्सेज हैं। तो अब क्या है, कोई प्रोसेस आता है, ठीक है। अब सीमाफोर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, ठीक है। लेट सेमाफोर की वैल्यू हमने 4 मान ली, ठीक। 4 रिसोर्सेज तो हमने 4 मान ली, ठीक। चलिए अब प्रोसेस हमारे पास P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। अब वो प्रोसेस जब इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, इसके अंदर किसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो उन्हें पता है कितने प्रोसेस आ सकते हैं, हमारे 4 प्रोसेस आते हैं। डेफिनेटली 4 की 4 हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली हम 4 प्रोसेस को ये रिसोर्सेज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये कोई एंटी सेक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली एक तरीके से ये क्रिटिकल सेक्शन की तरह ही वर्क करेगा, बट क्रिटिकल सेक्शन में हम बात करते हैं एक समय में एक प्रोसेस आएगा, बट हमने यहाँ पर 4 रिसोर्सेज हैं, एक समय में एक रिसोर्सेज को ही एक प्रोसेस यूज करेगा, ये भी याद रखिए आप, ठीक है ना। तो एक तरीके से मान लीजिए इसके अंदर 4 रिसोर्सेज हमारे 4 प्रोसेस आ सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए जैसे कि अब पहला प्रोसेस आता है, ठीक है ना, P1 प्रोसेस इसके अंदर आता है। जब P1 प्रोसेस, आपको लॉजिक बता रहे हैं, उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला प्रोसेस आता है तब P1 जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या करता है, वो इसकी वैल्यू को, ये 4 ही लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, चलिए इसकी वैल्यू को काट कर वो 3 कर देता है, एक लेस कर देता है, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा आता है, दूसरा क्या करता है, वो जब इसके अंदर जाता है तो वो इसकी वैल्यू को 2 कर देता है, ठीक है। तीसरा गया, उसने भी क्या करा, P3 यहाँ पहुंचा, उसने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। जब चौथा गया तो उसने क्या किया, वो भी यहाँ पहुंच गया और इसकी वैल्यू को उसने 0 कर दिया, ओके। चलिए अब देखिए 4 रिसोर्सेज से चारों ऑक्यूपाई कर लिए 4 प्रोसेस ने। अब उसके बाद डेफिनेटली हमारा अब तक जो भी हमने मैकेनिज्म पढ़ी हैं उसमें क्या होता था कि जैसे ही अगला आएगा उसे क्या मिलेगा, 0। अब 0 मिलेगा तो वो क्या है, वो एंट्री सेक्शन में नहीं जा पाएगा और वो क्या करेगा, वहीं की वहीं वो लूपिंग में हो जाएगा और वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, कब बार बार सीपीयू पे अटैक करेगा, सीपीयू से पूछेगा भाई ऐसा है कि कोई प्रोसेस निकला है, मैं एंट्री करना चाहता हूँ। बार बार आएगा सीपीयू से पूछेगा कोई क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला है, मुझे एंट्री करनी है। बट इन दिस केस ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें हमारा सीपीयू पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। रीजन इज दैट जो सेमाफोर कॉन्सेप्ट लेके आया वो ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि हमारा ये प्रोसेस जो है P5 ये भी एंटी सेक्शन में एंट्री कर जाएगा, बट हमारे पास यहां पर हम एक सेमाफोर लिस्ट, एक सेमाफोर की लिस्ट बनाएंगे और उसे बोलेंगे हम वेटिंग क्यू, ठीक है ना, उसे वेटिंग क्यू बोलेंगे और उसके अंदर जाके हम P5 को जाके हम स्टोर कर देंगे। देखिए उसने क्या करा, उसने लूप में ना घूम के वो एंटी सेक्शन से एंटर कर गया और सेमाफोर ने अपने पास एक वेटिंग क्यू लिस्ट बना रखी है, उसमें जाके हमने उस प्रोसेस को जाके हमने उसमें जाके सेव कर दिया। सेव इन द सेंस कि वहां जाके हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक, वो ब्लॉक हो गया।
अब जब ब्लॉक हो गया तो उसकी वैल्यू तो एक घट रही है ना, -1 हो गई। ओके, उसके बाद P6 आता है, सेम चीज P6 जब एंट्री करेगा तो वो कहाँ जाएगा, ये तो ऑक्यूपाई है, वो भी इसी वेटिंग लिस्ट में जाके P6 भी आ जाएगा और इसकी वैल्यू को वो -2 कर देगा। ठीक है, आई थिंक अभी आपके समझ में इतना फ्लो आ गया हो, ये समझ लीजिए कि ये मैंने डाउन वगैरह कुछ इसे मत समझिए, केवल ये मानिए कि एक डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसी वैल्यू कोई भी प्रोसेस अंदर जा रहा है वो एक सेमाफोर वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है और एंटी सेक्शन से एंटर कर जाता है। ठीक, जहां तक हमारे पास प्रोसेस रिसोर्सेज हैं वो प्रोसेस में ऑक्यूपाई करते हैं और उसके अलावा जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ प्रोसेस जो बचे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो वेटिंग क्यू में जाके सेव हो जाते हैं। आई थिंक आपके यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो सारे प्रोसेस हमारे क्रिटिकल एंटी सेक्शन से एंट्री कर गए, रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो गई, वेटिंग लिस्ट में चले गए हमारे 2 प्रोसेस। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस यहाँ से एग्जिट होता है, ठीक है, ये एग्जिट सेक्शन है। ओके, अब कोई प्रोसेस मान लीजिए एग्जिट सेक्शन से एग्जिट होना चाहता है तो डेफिनेटली एग्जिट होगा। अब मान लीजिए P3 ही एग्जिट होना चाहता है, ठीक, अब P3 यहाँ से एग्जिट होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो प्लस होगी, पहले क्या कहता था माइनस, इसकी वैल्यू प्लस होगी, दैट मीन्स -1 होगी। अब जब -1 होगी इसकी वैल्यू, तो बेटा जैसे इसकी -1 वैल्यू होगी दैट मीन्स क्या हो रहा है, जहाँ एक इंक्रीमेंट हो रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, सॉरी, एक यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हो रहा था पहले, अब उसके बाद जैसे ही रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो क्या होता है, एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, जैसे ही -1 होगी दैट मीन्स एक रिसोर्सेज खाली हो गया। रिसोर्सेज खाली होने का मतलब है कि अभी कोई एंटी अगर सेक्शन मिलना चाहता है तो ले सकता है, वो कहाँ चला जाएगा, वो इसमें चला जाएगा। लेकिन हमने आपसे बोला ये एटॉमिक पे डिपेंड करता है, एटॉमिक वैल्यू को फाइंड आउट करता है, एटॉमिकली काम करता है। दैट मीन्स क्या है कि जब तक एग्जिट नहीं होगा, जब तक की वैल्यू जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कोई भी एंटी सेक्शन में नहीं जाएगा। अभी केवल जब तक वैल्यू सेटिस्फाई कब होगी हमारी एंटी सेक्शन में, कब जाएगा, जब वो वैल्यू एंटी सेक्शन जब जाएगा बेटा, जब यहाँ पर वैल्यू, अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू बताएंगे, जब वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी नहीं होगी जब तक एंटी सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी तो हमारे पास -1 है ना, -1 की कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास एक खाली हो गया। एक खाली होने का मतलब है कि जो वेटिंग में है हमारे प्रोसेस, ये यहां से एक कौन से हिसाब से, P6 भी है P5 में, कौन सा जाएगा पहले इस रिसोर्सेज को लेने के लिए। यहां पर हमने आपने जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी थी, उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इसमें प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले कौन आया था, P5, तो P5 ने पहले इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इस P3 को P5 ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, अब P2 जाना चाहता मान लीजिए तो डेफिनेटली जाएगा वो भी। ठीक है, वो एग्जिट होता है एग्जिट सेक्शन से, तो वो क्या करेगा, इस -1 की वैल्यू में +1 करेगा, तो दैट मीन्स कितना हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो इसकी वैल्यू। ओके, 0 होने के बाद ये भी खाली हो गया हमारा, बिल्कुल खाली हो गया। इसके कौन सा आ गया हमारा, P6 आ गया। ठीक, अब 0 होने के बाद उसके बाद देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वेटिंग में तो कोई नहीं है ना, लेकिन फिर भी देखिए ये ऑक्यूपाई पूरे हैं हमारे, 2 निकलने के बाद भी पूरे ऑक्यूपाई है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए P1 जाना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल जाएगा। P1 जैसे ही बाहर निकलेगा तो इस 0 की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 0 की वैल्यू को वो +1 करेगा, तो 0 + 1 दैट मीन्स 1। जैसी 1 वैल्यू को करेगा दैट मीन्स कि यहां पर एंटी सेक्शन की तरफ ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट सेक्शन से एंटी सेक्शन की तरफ हमारा कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमें 1 मिल गई। 1 का मतलब है कोई नया प्रोसेस उसके अंदर एंट्री कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रिसोर्सेज ये तो निकल गया, ये खाली हो गया। ठीक है, अब इसका फ्लो हम इस प्रोग्रामिंग के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सी सेमाफोर का मतलब है कि काउंटिंग सेमाफोर हमने एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है जी, इनिशियली इंट वैल्यू कोई भी वैल्यू देंगे हम, और आपको पता है इंटीजर वैल्यू कौन सी हमारी -∞ +∞ होगी। ठीक है, एक क्यू लिस्ट है। ठीक है जी, डेफिनेटली मैंने क्यू लिस्ट के बारे में आपको बताया, क्यू लिस्ट है। डाउन, इसमें हम कौन से ऑपरेशन ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखिए कि हम 2 ऑपरेशन है, डाउन एंड अप, ये वाला हम ऑपरेशन इसमें ले रहे हैं। डाउन का मतलब है एंटी सेक्शन और अप का मतलब है एग्जिट सेक्शन। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहां से यहां तक का पार्ट, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा है एंटी,
एंटी सेक्शन, और ये वाला कौन सा पार्ट हमारा, ये एग्जिट है। चलिए पहले एंटी सेक्शन की बात करते हैं। देखिए एस डॉट वैल्यू, एस डॉट वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट मीन सेमाफोर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, जो मैंने आपको बताई 4 है, 4 है। तो जब कोई एंट्री करेगा उसके अंदर तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को एक माइनस कर देगा, तो उसकी वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। ठीक, इफ यदि एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तब वो क्या करेगा, वो हमारा इस जो एस एल दैट मीन सेमाफोर लिस्ट जो है हमारी, इसके अंदर जो वेटिंग लिस्ट है इसके अंदर उस वैल्यू को पुट कर देगा। अभी तो लेस देन नहीं है, अभी तो 4 है ना, अभी तो ग्रेटर है ना, 4 से बड़ी है ना, वो 0 से बड़ी है वैल्यू हमारी, तो क्या करेगा हमारी एस माइनस वन करेगा, एस माइनस वन करेगा, एस माइनस टू करेगा, एस माइनस मतलब 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, 0 करेगा। जैसे 0 करने के बाद यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे ही देखेंगे कि लेस देन 0 का मतलब अगले जब हमारा P5 जाएगा तो वैल्यू जो है -1 क्या हो गई, -1 जो हो गई वो 0 से लेस देन हो गई, और 0 से लेस देन होने का मतलब क्या है, उसने उस वैल्यू को कहाँ पे पहुंचा दिया, इस ब्लॉक लिस्ट में, दैट मीन्स इस वेटिंग लिस्ट में उसने उसको वैल्यू को डाल दिया। अभी तो हमारे पास एक वैल्यू और बची है ना, अभी जब तक आपको बताया एटॉमिक वर्क करेगा, अभी एक प्रोसेस और बचा हुआ है। P6 को भी उसने देखा, दैट मीन -2 किया उसने, -2 इज लेस देन 0, डेफिनेटली लेस देन 0 है इसकी वैल्यू, तो इसको भी कहाँ पहुंचा दिया उसने, ब्लॉक लिस्ट में, इसमें ब्लॉक लिस्ट में पहुंचा दिया। ये सब कंप्लीट हो गया, ओके। अब वैल्यू की बात आती है, अप की बात करते हैं। अप मतलब है कि हमारा एग्जिट सेक्शन पे आता है कोई प्रोसेस, ठीक है, एग्जिट सेक्शन पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर बनाया हमने सी सेमाफोर दैट मीन्स काउंटिंग सेमाफोर का, और उसे हमने नाम दे दिया एस, ठीक, ओके। उसके बाद है सेमाफोर वैल्यू जो है, अगर वैल्यू जो हमारी बाहर निकल रहा है तो वो क्या करता है, वो +1 करेगा, ठीक। कब तक करेगा देख लेते हैं इसमें, देखिए इफ लेस देन और इक्वल देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन है डेफिनेटली, लेस देन -2 है, वो -2 है, तो वो क्या करेगा उसे इसको इसको -2 है तो इसको करेगा क्या करेगा, इसको +1 करेगा, डेफिनेटली करेगा, और वेकअप वन ऑफ द ब्लॉक प्रोसेस, वेकअप कर देगा ब्लॉक प्रोसेस में से एक को, जगाएगा भाई खाली हो गई जगह आ जाओ, वो आके चला, आके उसके अंदर जैसे P5 हमने 3 रिसोर्सेज के लिए दे दिया, आ गया, ठीक है जी। उसके बाद वेकअप तो उसने कर ही दिया, अब जैसी नेक्स्ट वैल्यू को भी वो क्या करेगा, लेस देन है डेफिनेटली, -1 भी लेस देन है, तो वो क्या करेगा, 0 करेगा, उस वैल्यू को 0 कर दिया, -1 को 0 कर देगा, देखिए -1 को 0 करा इसने, और 0 करने के बाद वो P6 भी उसके अंदर एंट्री कर गया जी, ठीक है। उसका देखिए मैंने यहाँ पर देखिए लेस देन दिया था केवल, और यहाँ पे मैं लेस और इक्वल देन दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब 0 आ गया, 0 का मतलब है एक और निकलेगा, जैसे ही एक निकलेगा वो क्या करेगा, 1 वैल्यू करेगा, और 1 वैल्यू करेगा दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद हमारा यहाँ से टर्मिनेशन हो जाएगा, दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट स्विचिंग हो जाएगी, किसके पास कॉन्ट्रैक्ट स्विचिंग हो जाएगी हमारी, वो डाउन के पास चला जाएगा। डाउन के पास क्यों जाएगा, क्योंकि भाई उसके पास अब कहेगा एंटी सेक्शन में मेरे पास एक जगह है, पहले एंटी सेक्शन में करो, दैट उसके बाद एग्जिट सेक्शन होगा उसका, ठीक है। तो ये था आपका काउंटिंग सेमाफोर, आई थिंक आपके समझ में आ गया हो काउंटिंग सेमाफोर। अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, एक बार उस न्यूमेरिकल की तरफ भी हम मूव करते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सेमाफोर की वैल्यू दी होगी 7, ठीक है जी, ओके 7 दी है, उसके बाद दिए होंगे 3P 2P 2V 4P 1V, दैट मीन्स दैट इज अ एंट्री, दैट इज अ एग्जिट, ओके, एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, ठीक है ना। चलिए एंट्री का मतलब क्या होता है, -7 में से -3 गए दैट मीन्स 4 बचा, वी का मतलब हुआ है एग्जिट, जैसे ही एग्जिट होगा 2 उसमें से एग्जिट होंगे दैट मीन्स की +2 हो गया, ठीक है, एक एक करके होंगे, हमने इसका हमें तो आंसर बताना है, ठीक है ना। तो +2 का मतलब 6 वैल्यू हुई, 6 का मतलब 8P, 8P का मतलब क्या हुआ, एंट्री हो गई, एंट्री का मतलब क्या हुआ, -4 हो गए, वेल बाई 2, 2 का मतलब है एग्जिट होता है एक एग्जिट होता है, एक जुड़ गया, दैट मीन 3 इज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। तो फ्री रिसोर्सेज, प्लस का मतलब है फ्री रिसोर्सेज, और माइनस का मतलब है ब्लॉक रिसोर्सेज, ओके। तो फ्री रिसोर्सेज हमारे पे कितने हैं, 3 है, ब्लॉक्ड कोई नहीं है, कोई 0 है, कुछ नहीं, नन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस की वैल्यू मान लीजिए 4 है मेरे पास, ठीक है जी, एस की वैल्यू 4 है। अब उसमें देखिए 12P 7V 6P 5V 4P 8V इस तरह लिया है, दैट मीन एस 4 का मतलब है P, इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएंगे 12, 4 में से -12 गए तो कितना हो जाए, -8, दैट मीन -8 अभी ब्लॉक हो गई, ठीक है। उसके बाद V, इसका मतलब +7, -8 +7 दैट इज -1, -1 -6 दैट इज -7, -7 +5 दैट इज -2,
-2 -4 दैट इज -6, -6 + 8 दैट मीन्स 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर भी हमारे 2 सेमाफोर की वैल्यू आई है। दैट मीन्स क्या है, रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज कितने, 2 हैं और ब्लॉक प्रोसेस कोई नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे अगर आते हैं तो आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और कंपटीशन एग्जाम में भी सेमाफोर से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम बाइनरी सेमाफोर की अब। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाइनरी सेमाफोर की जो वैल्यू है वो केवल 0 और 1 होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, पहले इसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है ये, ठीक है जी। क्रिटिकल सेक्शन है मेरे पास और डेफिनेटली जैसा हमने पिछली बार बोला कि जब तक उसके अंदर एंट्री जब होगी जब उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, एस की वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट 1 सेट कर ली है, ठीक है जी। चलिए अब P1 जो है वो इस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है, डेफिनेटली आएगा, ठीक। वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को एक कम कर देगा, 0 कर दी उसने। चलिए जी, 0 कर दी उसने की वैल्यू, और ये P1 कहाँ पहुंच गया, इस क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। अब जब ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तभी तो वो इसकी वैल्यू को 1 करेगा, तब दूसरा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर, हमारा इसमें बिजी वेटिंग नहीं है। बिजी वेटिंग नहीं होने है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी सेमाफोर ने एक ब्लॉकिंग क्यू बना हुई है। उसमें वो क्या करेगा, सारे प्रोसेस जो है उन सबको क्या करेगा, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। अब देखिए उसमें क्या करते थे हम कि जैसे ही कोई ब्लॉक लिस्ट में आता था हमारा P2 P3 P4 P5, दैट मीन्स कि जो भी ब्लॉक लिस्ट में आएगा वो क्या करता, वैल्यू को रिड्यूस करता जाता था, डेफिनेटली रिड्यूस होती थी। लेकिन यहां पर बाइनरी सेमाफोर में ऐसा नहीं है। बाइनरी सेमाफोर में 0 रिमेन 0, ठीक। हर एक वैल्यू चली जाएगी ब्लॉकिंग क्यू में, बट 0 रिमेन ऑलवेज 0, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है ना। चलिए यहां पर इतना समझ में आ गया आपके। अब उसके बाद बात करते हैं, इफ P1 कंप्लीट द प्रोसेस द क्रिटिकल सेक्शन। अब P1 कंप्लीट कर लिया क्रिटिकल सेक्शन को, अब वो चेक क्या करेगा, चेक पहले ऐसा नहीं है कि वो निकलते ही 0 निकलने के बाद वो 0 की वैल्यू को 1 कर जाएगा, जी नहीं। वो सबसे पहले चेक किसको करेगा, वो चेक करेगा अपनी ब्लॉकिंग क्यू को, कि अगर कोई ब्लॉकिंग क्यू में एलिमेंट है तो पहले वो एलिमेंट जाके एक्सेस होगा, देन उसके बाद वैल्यू जो है वो 1 होगी। दैट मीन्स कि P0 P3 P4 P5 अगर हम बात करें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होगा, पहले P0 जाएगा एक्सेस होने के लिए, वो निकल के जब एग्जिट होगा वो भी रिमेन 0 ही छोड़ेगा उस वैल्यू को। P3 जाएगा वो भी 0 रिमेन छोड़ देगा, P4 जाएगा उसके वो भी रिमेन 0 करेगा। बट जब P5 एग्जिट होगा तब वो क्या करेगा, उस 0 की वैल्यू को 1 कर देगा, और 1 होने के बाद तब हमारा कॉन्टेक्ट स्विचिंग किसके पास हो जाएगा, वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो जाएगी हमारी एंटी सेक्शन के लिए, कि वो एंटी सेक्शन में जा सकता है। दैट मीन्स डाउन पे चली जाएगी। अब जैसी हो जाएगा उसका, वो डाउन पे चली जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए जैसी अप होगा दैट मीन 1 निकलेगा तो वो डाउन पे 0 1 करके जाएगा लास्ट वाला, ये याद रखिए, ठीक है ना। अदरवाइज वैल्यू रिमेन 0 एंड सेलेक्ट ब्लॉकिंग क्यू। जब तक ब्लॉकिंग क्यू पूरी कंप्लीट नहीं होगी वो वैल्यू रिमेन 0 ही रहेगी। अब इसके प्रोग्राम पे फ्लो में देख लेते हैं एक बार, देखिए इंस्ट्रक्ट बी सेमाफोर, टेट मीन्स बाइनरी सेमाफोर है, ठीक है। ई ना मतलब इनएमिनेटर लिया है हमने, वैल्यू लिया इसमें 0 और 1 लिया है, ओके, ठीक है। क्यू लिया हमने L, ठीक, ओके। डाउन इंस्ट्रक्ट, ठीक है, डाउन मतलब एंटी सेक्शन, पहले बता चुके हैं, एक बार और बता देता हूं आपको कि डाउन, देखिए जहां पे P की बात आए जहां डाउन की बात आए, डाउन का मतलब है एंटी सेक्शन, अप का मतलब है एग्जिट सेक्शन, ठीक है। तो डाउन चल रहा है दैट मीन एंटी सेक्शन में चल रहे हैं हम, ओके। एंटी सेक्शन इफ वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, एस है, बिल्कुल है जी। तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक। 0 करने के बाद एंट्री कर जाएगा वो, ठीक है। अदरवाइज एल्स कंडीशन का पुट दिस प्रोसेस इन एसएल, अगर ऐसा नहीं है, वैल्यू उसकी 1 नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वैल्यू 1 नहीं है दैट मीन 0 होगी उसकी वैल्यू, तो वो क्या करता रहेगा, उसकी वैल्यूज को ब्लॉक लिस्ट में रखता चला जाएगा, ठीक। ब्लॉक लिस्ट में रखने के बाद जब वो दोबारा से उसका, जब सारे प्रोसेस ब्लॉकिंग लिस्ट में आ जाएंगे दैट मीन्स वो क्या होगा, वो अप में जाएगा, अप मतलब एग्जिट कंडीशन में जाएगा। जैसे एग्जिट कंडीशन में जाएगा तो वो चेक करेगा, पहले जब एग्जिट होगा वो चेक करेगा एस एल इज एम्प्टी, दैट मीन्स सेमाफोर लिस्ट जो है हमारे पास, ब्लॉकिंग क्यू जो लिस्ट है हमारे पास वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी है, ये इसमें कोई नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये 0 को 1 कर जाएगा। 1 करने के बाद दोबारा से हमारा वो क्या कहते हैं, डाउन को दे देगा कि जिससे के अंदर वो एंट्री जा सके। बट अगर ये एंट्री नहीं है एल्स देन सेलेक्ट
प्रोसेस फ्रॉम एसएल, दैट मीन्स सेमाफोर लिस्ट जो दे रखी है उसमें सेलेक्ट करेगा और वॉकअप मतलब उसे जगाएगा कि भाई अब आप जाके प्रोसेस में आ जाइए और आप एक एक करके प्रोसेस होना लगिए, जो भी जितने भी प्रोसेस हैं वो एक एक करके प्रोसेस होने लगेंगे। ठीक, तो आई थिंक आपके बाइनरी सेमाफोर की जो मैकेनिज्म है ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर अब जो न्यूमेरिकल आते हैं उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वे बाइनरी सेमाफोर का न्यूमेरिकल भी एक लगभग वैसा ही आता है जैसा आपका काउंटिंग का आता है, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 1 और 0 की वैल्यू के अगेंस्ट ही वर्क करना है इसमें, ठीक है ना। देखिए एस की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है जी। 12p का मतलब है कि वैल्यू जो होगी वो 1 को घट जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, ठीक है। 1 से कम का मतलब है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए 0 हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद ये कितने प्रोसेस रहेंगे हमारे, एक तो चला गया, 11 ब्लॉक हो गए हमारे। चलिए जी, उसके बाद 8 आते हैं। 8 का मतलब क्या होता है कि 8 प्रोसेस हमारे चलेंगे, लेकिन वैल्यू क्या छोड़ेंगे वो हमारी, वो वैल्यू हमारी 0 ही छोड़ेंगे, रिमेन यही छोड़ेंगे ना। बोला था आपसे कि जब तक लास्ट प्रोसेस नहीं होगा वो वैल्यू 0 ही होगी, ठीक। उसके बाद 4 प्रोसेस आए। 4 प्रोसेस आने का मतलब है कि वैल्यू जो 4 हुई हमारी, देखिए ये क्या हुआ इसमें, ये 0। उसके बाद 4 आए। 4 कहने का मतलब है आपका कि जैसी 4 आया तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 आए तो 3 रह गए ना, ठीक है जी। उसके बाद 3 8 एग्जिट हो गए तो 3 बचे। 4p का मतलब है 4 और आ गए तो 4 और 3 7 हो गए उसमें टोटल ब्लॉकिंग में। 7 के बाद 6 उसमें से एग्जिट हो गए तो 1 बचा। 1 बचने का मतलब है कि अभी ब्लॉकिंग लिस्ट में है तो इसकी वैल्यू देखिए रिमेन 0 ही चल रही है। उसका 3 आए, 3 आने के बाद 4 ब्लॉक लिस्ट में आ गए, तब फिर वैल्यू 0 हो गई। अब वो कह रहा है कि 5 जो है वो एग्जिट हो गए, तो देखिए 4 वैल्यू जैसी ही एग्जिट होगी तो इसका एक बार हम इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं आपको कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। इस वाले पे, केवल इस वाले पे बात करते हैं, ठीक है ना, इस वाले पे, और जब ये आता है तब, ठीक है। तो देखिए ये 5 आए हैं, P1 P2 P3 P4 एंड P5, ओके। और एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ 4 है, ठीक है जी। चलिए 4 है, तो अब ये क्या हुआ, ये गया, ठीक है जी। ये गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3 रह गई। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 0 और 1 की बात नहीं कर रहे अभी हम बात करें कि जो हमारी ये ब्लॉक्ड है, ब्लॉक कितने कम होंगे हमारे, ठीक है। सेमाफोर में से 3 हो गए, ये गए 2 बचे, ये गया 1 बचा, ये गया 0 बचा, ठीक है ना। अब 1 कौन करेगा, ये जाएगा और 0 से निकल के जाएगा और इसको ये 1 कर जाएगा। 1 करने का मतलब है कि अब यहां पर हमारा एंटी सेक्शन में कोई भी नया प्रोसेस आ सकता है, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों की क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो सेमाफोर है ये टेक्निक्स है क्रिटिकल सेक्शन की जो हमने आपको बताई। 2 तरीके की टेक्निक्स थी इसके अंदर। कौन कौन से टाइप से इसके हमारे टेक्निक के टाइप 2 थे हमारे, बाइनरी एंड काउंटिंग। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लासिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, उनको सिंक्रोनाइजेशन में लाते हैं हम, ठीक है। और वो क्लासिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ये आपकी सिलेबस में है चारों की चारों। ये है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, रीडर राइटर्स प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स प्रॉब्लम एंड स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ठीक है ना। इन चारों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों के यहाँ तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।